हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सॉरी दोस्तों, मैं कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था किसी कारणवश। आज फिर से आप लोगों के सामने एक क्लास लेकर आया हूं। क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने पहले छोड़ा था। पहले क्लास हमने किया था एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर नंबर 3 में था दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म, ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था पहले कि ग्राफीय विधि से हल करने का। उस क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरा हल कर लिया है। और अब आगे है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है अथवा समपाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि A1, A2, B1, B2 और C1, C2 ये जो तीनों A1 और A2, B1 और B2 जो x और y के वेरिएबल होते हैं, C1 और C2 कांस्टेंट होते हैं, अचर संख्या होती है। तो इन में संबंध क्या होता है? इनमें तीन तरह का संबंध हमने पहले ही बताया था। पहला संबंध था कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। दूसरा होता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। और तीसरा संबंध था कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। पहला है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, तो क्या होगा? तो इसमें क्या होता है कि अगर ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो इसमें रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और इसका हल के रूप में अगर देखेंगे तो कितने हल निकलेंगे? तो पहला होता है कि हल अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। और रेखाएं क्या होती हैं? रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अगर ये कंडीशन है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हल कितना होगा कि एक और एक केवल एक अद्वितीय हल होगा। और अगर ग्राफीय विधि से हल किया जाएगा तो रेखाएं क्या होगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। इसी तरह से इसमें क्या होगा? अगर पहला हल देखें तो इसमें अगर इस कंडीशन में रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं है, तब क्या होगा? तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं क्या होंगी? अगर ग्राफ खींचा जाएगा तब क्या होगा? तो रेखाएं समानांतर होंगी। रेखाएं क्या होगी? समानांतर होगी। अगर ये कंडीशन होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तीनों टर्म अगर बराबर हो जाते हैं तब क्या होगा? तो पहला हल क्या होगा? इसका कितने हल निकलेंगे? तो इस समीकरण के, इस कंडीशन वाले समीकरण युग्मों के हल कितने होते हैं? तो अनंत रूप से अनेक हल या एक से अधिक हल होंगे। इसको आप लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, एक से अधिक हल होते हैं, बात एक ही चीज़ है। और अगर ग्राफीय विधि से हल किया जाए तो इनकी जो रेखाएं होती हैं, रेखाएं क्या होती है? जब अनेक हल होंगे तो कब इनकी रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समपाती होगी। समपाती कहने का मतलब कि एक रेखा के ऊपर दूसरा, एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ही ग्राफ आ जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइन ओवरलैप कर जाते हैं, इसी को कहते हैं समपाती होना। समानांतर ऐसे होता है, प्रतिच्छेद ऐसे होता है। तो तीन इसमें कंडीशंस होते हैं और तीनों कंडीशंस में हमने आपको बताया कि कैसा होता है, हल कैसा होता है और रेखा एक दूसरे के कैसी होती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनका तुलना करके ज्ञात करना है
कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेंगी कि समानांतर होंगी अथवा समपाती होंगी। अगर कंडीशन ऐसा है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, अगर कंडीशन ऐसा है तो रेखाएं समानांतर होंगी, और अगर कंडीशन ऐसा है तो रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगी। तो आइए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं इसमें कि कौन कौन सा एक प्रतिच्छेद करेगा, कौन कौन सा समानांतर होगा और कौन कौन सा समपाती होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन इसका कि 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। अब इन समीकरण में हम A1 और A1 A2 B1 B2 और C1 C2 छांटते हैं। तो A1 होगा 5, B1 होगा -4 और C1 होगा 8, A2 होगा 7, B2 होगा 6 और C2 होगा -9। A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये तीनों इस तीनों समीकरण युग्म से मिल गए। अब इसमें हम देखते हैं कि कंडीशंस क्या होता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब इसमें हम पुट करके देखते हैं ये वैल्यू A1 और A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का, तो क्या आता है। A1 कितना है, A1 5 है बटा A2 कितना है 7, B1 कितना है -4 और B2 6, C1 है 8 और C2 है -9। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये A1 बटा A2 बराबर कितना है 5 बटा 7, B1 बटा B2 बराबर है -4 बटा 6, C1 बटा C2 बराबर है 8 बटा -9। अब ये देख रहे हैं कि ये और ये बराबर नहीं है, ये और ये भी बराबर नहीं है। तो हम ये क्या देखते हैं कि पहला ही कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। अगर ये कंडीशन होता है तो हम लिखते हैं कि चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, इसलिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। हमने पहले कंडीशन देखा था कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो इसका क्या होता है केवल एक अद्वितीय हल होता है, और रेखाएं क्या होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि 5 बटा 7 बराबर नहीं है -4 बटा 6 के, इसलिए A1 बटा A2 बराबर, चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, इसलिए क्या होगा रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अब इसी क्वेश्चन का, अब इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, दूसरा और तीसरा बचा हुआ है। दूसरा और तीसरा को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है 9x + 3y + 12 = 0, ये समीकरण फर्स्ट। 18x + 6y + 24 बराबर 0, समीकरण सेकेंड। इसमें भी वैसे ही छांटते हैं। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24 है। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं A1 और A2 का, B1 B2 का और C1 C2 का। A1 बराबर 9 है, A2 बराबर 18, B1 बराबर 3 है और B2 बराबर 6, C1 बराबर 12 और C2 बराबर 24। आप देख सकते हैं कि तीनों युग्म का जो रेशियो है वो बराबर है, 9 बटा 18, 3 बटा 6, 12 बटा 24। अब ये कर सकते हैं 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 12 दूना 24। क्या आया हमारे पास
1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये तीनों टर्म बराबर हो गए। तो हम तीनों टर्म जब बराबर हो जाता है तो क्या होता है, रेखाएं समपाती हो जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, इसलिए रेखाएं समपाती होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया कि रेखाएं समपाती होगी। अगर इसको ग्राफीय विधि से हल किया जाएगा, क्योंकि इसमें ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहा नहीं गया, इसलिए हम लोग ग्राफीय विधि से हल नहीं कर रहे हैं। केवल यह पूछा है कि प्रतिच्छेद करेंगी, समानांतर होंगी या फिर समपाती होंगी। तो पहला क्वेश्चन आया हमारा प्रतिच्छेद करेंगी, दूसरा क्वेश्चन का आंसर आया हमारा कि समपाती होंगी। अब अगला तीसरा क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, तीसरा क्वेश्चन में क्या आता है। तो क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट है, कह रहा है दो समीकरण दिए हैं, 6x - 3y + 10 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन है 2x - y + 9 बराबर 0। अब ये दोनों समीकरण का A1 A2 B1 B2 और C1 C2 छाटेंगे। A1 बराबर है 6, B1 बराबर है 3 और C1 बराबर है 10। A2 बराबर है 2, B2 बराबर है, चूँकि यहाँ इसका कोई गुणांक नहीं है, इसका मतलब है कि इसके साथ 1 का गुणा है, तो इसलिए -1 है, ये -1, और C2 बराबर है 9। अब देखते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में वैल्यू पुट करने के बाद क्या आता है। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का, तब क्या आता है। A1 बराबर है 6, A2 बराबर है 2, B1 बराबर है 3, B2 बराबर है -1, C1 बराबर है 10 और C2 बराबर है 9। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये इसको अगर काटेंगे 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3/1 बराबर -3/1 बराबर 10/9। यहाँ B1 बराबर है -3, मिस्टेक हुआ था, माइनस छूट गया था, B1 बराबर -3 है, तो ये B1 बराबर भी -3 हो जाएगा, और यहाँ पे -3/-1 होगा, तो ये कट के प्लस हो जाएगा। अब ये क्या है कि A1/A2 बराबर 3 आया, B1/B2 भी बराबर 3/1 आया, और C1/C2 बराबर 10/9 आया। इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो जब ये कंडीशन आता था तो क्या होता था कि चूंकि इसलिए ये कंडीशन है, इसलिए क्या होगा, रेखाएं समानांतर होंगी, समानांतर होगी। इसका मतलब है कि इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, और समानांतर रेखाएं कोई हल इसलिए नहीं होता है क्योंकि समानांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं, समानांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती। जब तक जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कहीं मिलेंगी नहीं, तब तक उसका हल नहीं निकल पाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि समानांतर रेखाएं अनंत पे मिलती है, इसका मतलब है कि कहीं नहीं मिलती है। इसीलिए जब ये कंडीशन क्रिएट होता है, ये कंडीशन जब निकल के आता है, तब हम कहते हैं कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब है कि रेखाएं समानांतर होंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट्स कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। अब हम लोगों ने पहले देखा कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, या समानांतर होती हैं, या फिर संपाती होती है। वह भी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलनात्मक प्रक्रिया पर आधारित था। यहाँ देख रहे हैं कि संगत है या असंगत है। ये संगत और असंगत का भी ये जो प्रक्रिया है, ये
A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के तुलनात्मक प्रक्रिया पर ही आधारित है। ये ऐसा है कि संगत कब होता है और असंगत कब होता है। संगत का मतलब है कि संगत तब कंडीशन कहे जाते हैं जब समीकरण युग्म के हल निकलते हो, तब उसको कहा जाता है कि संगत समीकरण को युग्म संगत है। अगर हल नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि वो समीकरण के युग्म असंगत है। तो हल किस कंडीशन में निकलता है? हल दो कंडीशन में निकलता है। पहला तो होता है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, और दूसरा होता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होगा। इन दोनों कंडीशन में समीकरण युग्म के हल निकलेंगे। इसका हल कितना होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इसका मतलब कि केवल एक और एक ही हल निकलेगा, और अगर कंडीशन ऐसा है तो इसका अनेक हल निकलेगा। लेकिन कम से कम हल निकल रहा है। जिनका हल निकलता है वो समीकरण युग्म संगत कहलाते हैं, और जिनके हल नहीं निकलते हैं, जैसे हल कब नहीं निकलता है, A1 बटा A2 है बराबर B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तब क्या होते हैं? ये कोई हल नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता। तो जब कोई हल निकलता है तब इसको बोलते हैं समीकरण युग्म को संगत, और जब हल नहीं निकलता है तब समीकरण युग्म को बोलते हैं असंगत। तो हम चेक करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस का ये कोई हल निकल के आ रहा है, अद्वितीय हल हो या अनेक हल हो, इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, और कौन कौन से समीकरण में ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर ये कंडीशन को फुलफिल करेगा तब वो समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा, और इन दोनों में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल करेगा तब वो समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। तो हम आइए चेक करते हैं। इनमें भी 3 या 4 क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन में चेक करते हैं कि कौन सा समीकरण युग्म संगत होगा और कौन सा समीकरण युग्म असंगत होगा। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट है, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 7, ये समीकरण 2 है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि कौन A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालेंगे। तो A1 बराबर क्या होगा? A1 3 है, B1 बराबर 2 है और C1 बराबर 5 है। A2 बराबर 2 है, B2 बराबर -3 है और C2 बराबर 7 है। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकल के आ गया। अब इससे चेक करेंगे कि कौन सा कंडीशन को ये पूरा करता है, कौन सा शर्त को पूरा करता है। तो देखते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। A1 कितना है? 3 है, बटा A2 2 है, B1 कितना है? 2 है, बटा B2 कितना है? -3 है, C1 कितना है? 5 है, बटा में C2 कितना है? 7 है। अब यहाँ देख रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, क्योंकि ये 3 बटा 2 है और ये 2 बटा 3 है, और साइन भी इसके अपोजिट है। तो 3 बटा 2 बटा 3 के बराबर हो नहीं सकता। तो ये क्या है? A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, इसलिए यह समीकरण युग्म संगत है। चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, इसका मतलब है कि यह इस समीकरण युग्म का एक हल, अद्वितीय हल निकलेगा और रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जब हल निकलेगा तो समीकरण युग्म संगत होंगे, जब हल नहीं निकलेगा तो समीकरण युग्म असंगत होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एक समीकरण, इस समीकरण युग्म का हल निकल रहा है।
हल निकलने वाला कंडीशन शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। दो इक्वेशन है, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। अब इसमें देखते हैं कि a1 बराबर है 2, b1 बराबर है -3 और c1 बराबर है 8, a2 बराबर है 4, b2 बराबर है -6 और c2 बराबर है 9। अब a1 बटा a2 करके देखते हैं कि क्या आता है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 बटा a2 कितना आएगा? a1 है 2 और a2 है 4, b1 है -3 और b2 है -6, c1 है 8 बटा में c2 है 9। अब यहाँ देख रहे हैं माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये कटेगा नहीं, तो आया कितना? 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर नहीं है 8 बटा 9 के। 1 बटा 2 और 1 बटा 2 तो बराबर आ गया। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आ गया, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं आया। इसका मतलब है कि ये समीकरण युग्म का कोई हल नहीं निकलेगा, और इस समीकरण युग्म का जब हल नहीं निकलेगा तो ये समीकरण युग्म असंगत हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो आया, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा। रेखाएं समानांतर होंगी और जब कोई हल नहीं निकलेगा तो दिया गया समीकरण युग्म असंगत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में a1 बराबर 3 बटा 2 है, b1 बराबर 5 बटा 3 है और c1 बराबर 7 है, a2 बराबर -10 है, b2 बराबर a1 बराबर 9 है, a2 बराबर -10 है और b2 बराबर -10 है और c2 बराबर 14 है। a1 3 बटा 2, b1 5 बटा 3, c1 बराबर 7, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर 14 है। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 कितना है? a1 है 3 बटा 2, a1 3 बटा 2, b2 a2 है 9, तो ये 9 यहीं गुणा में हो जाएगा। इसके बाद b1 5 बटा 3, b2 -10 और c1 7 बटा c2 बराबर 14। अब इसमें देखते हैं, ये 3 तरीके 9 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, ये आया 1 बटा 6 बराबर 1 बटा 6, ये आएगा 1 बटा -1 बटा 6, चूँकि ये -10 है, और ये आएगा 7 दूना 14 कट जाएगा 1 बटा 2। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ a1 बटा a2 डिजिट में अंक तो इसके बराबर है, लेकिन साइन बराबर नहीं है। तो चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के नहीं है तब क्या होता है? इसलिए दिया गया समीकरण युग्म संगत है। संगत क्यों है? चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है, तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं होता है तो इस समीकरण युग्म का एक हल निकलता है, और जिस समीकरण युग्म का हल निकलता है उसका
वो समीकरण युग्म संगत होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, 5x - 3y बराबर -11 -10x + 6y बराबर -22। अब इसमें देखते हैं a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 11, a2 बराबर -10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -22। a1 a2, b1 b2 और c1 c2। अब इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 में a1 कितना है 5, a2 है -10, b1 है -3, b2 है 6, c1 है 11 और c2 है -22। अब ये 5 से 5 दूना 10, 3 से 3 दूना 6, 11 से 11 दूनी 22। अब तीनों में माइनस है तो ये क्या होगा -1/2, -1/2 और -1/2। अब ये तीनों टर्म्स बराबर हो गए, तीनों पद बराबर हो गए। तो जब तीनों टर्म बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है कि तीनों टर्म जब बराबर हो जाते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब होता है कि दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी। तो और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसका मतलब है कि दिए गए युग्म भी संगत होगा। तो चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, लिख भी सकते हैं -1/2 बराबर है। ये पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना के बराबर -2 आया, -1/2 आया है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ तो आपका लिखा हुआ है ही। तो जब ऐसा है तब क्या होगा, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या आया हमारा कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये इस क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां भाग, मतलब 5वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। तो आते देखते हैं 5वां क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में दिया है 4/3x + 2y बराबर 8 और दूसरा इक्वेशन है 2x + 3y = 12। अब ये है a1 बराबर है 4/3, b1 बराबर है 2 और c1 बराबर है 8, a2 बराबर है 2, b2 बराबर है 3 और c2 बराबर है 12। देखते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या आता है कंडीशन। a1 कितना है, a1 है 4/3, तो 4/3 बटा a2 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। b1 है 2 बटा में b2 3 और c1 8 बटा में c2 12। अब यहाँ देख रहे हैं 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ से कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12। यहाँ क्या आ गया हमारा, आ गया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। अब यहाँ क्या आ गया, तीनों टर्म फिर से बराबर आ गए और कितना के बराबर आया, 2/3 के बराबर आया। जब तीनों टर्म बराबर आ गए इसका मतलब है कि उस दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और जब अनेक हल निकलेंगे तो अनेक हल का मतलब है कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर 2/3 है, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म संगत है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सभी क्वेश्चन हल हो गए। सारे क्वेश्चंस को हमने हल कर लिया है। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ
और कोशिश करते हैं कि अगले 1 या 2 क्लास में हमारा एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स शेयर एंड कमेंट्स करते रहें। आपके अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।